नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। मैं अभी ग्रीन पार्क में हूं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे उपहार सिनेमा हॉल। 13 जून 1997 दिन शुक्रवार। उस दिन 4 बजे के बाद, यानी जो 3 बजे का शो है, उस शो के बाद यहाँ का जो दृश्य था, उस दृश्य का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जो आज 35 वर्ष की आयु में भी होंगे और इस इलाके में रहते होंगे, काम करते होंगे, शायद उन्हें उस दृश्य का अंदाजा नहीं है। या जो पहले इस इलाके में रह रहे हैं और उस दृश्य को देखे हैं, आज भी उस दृश्य को याद करके उनकी रूह, उनकी आत्मा कांप जाती होगी। मैं फिर इस कहानी को यहां आकर दोहरा रहा हूं। जिस दिन घटना घटी थी उस दिन मैं यहां था। मैं ही नहीं, दिल्ली शहर से प्रकाशित या दिल्ली से में पदस्थापित जितने भी भारतवर्ष के ही नहीं, पूरे विश्व के जितने भी संवाददाता या जितने भी पत्रकार, फोटोग्राफर्स थे, ये सभी यहाँ थे। उस दिन यहाँ पे क्या नहीं हुआ था, क्या हुआ था नहीं बोलूंगा, क्या नहीं हुआ था इसका अंदाजा नहीं है। 13 जून 1997 और मैटनी शो। इस कहानी को करने के पीछे मेरे जो एक मंशा है वो ये है कि बॉर्डर फिल्म 2 बन गया है। बॉर्डर फिल्म में जो कलाकार थे सन्नी देओल, वो बॉर्डर 2 में भी हैं। बॉर्डर फिल्म के प्रदर्शन के समय में यहाँ पे 59 लोगों की जिंदगी समाप्त हो गई। 100 से अधिक लोग घायल हुए और महीनों तक अस्पताल में उपचार करने के बाद घर पहुंचे। बहुत लोग उस त्रासदी को आज भी याद करने से उनके रोंगटे, उनकी आत्मा सिहरने लगती है। जिन्होंने इस दृश्य को देखा है, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो उस तरह की घटना शायद कभी नहीं हो। बॉर्डर फिल्म बने देओल, सन्नी देओल थे उसमें मुख्य कलाकार। बॉर्डर 2 बनी है, उसमें भी सन्नी देओल है। इस दोनों फिल्म के बीच में एक फिल्म और बनी और वो थी सन्नी देओल के ही परिवार के अभय देओल। उन्होंने फायर ट्रायल करके एक फिल्म नेटफ्लिक्स पे 7 सीरीज में बनी थी। वो मुख्य रूप से था कि इसमें जो विक्टिम थे, उस विक्टिम को न तो यहां न्याय मिला और न अदालत में न्याय मिला। आज भी मुकदमा चल रहा है, आज भी मुकदमा पेंडिंग है। आज भी इस घर, जो ये उपहार सिनेमा छवि गृह है, वो चारों तरफ से बंद है। आज भी इस भवन को यह घोषित कर दिया जा रहा है कि यह भवन किसी भी वक्त गिर सकता है। बॉर्डर फिल्म बनी, बॉर्डर 2 फिल्म आ गई। इस दोनों के बीच में न जाने कितने हजार करोड़, मैं सैकड़े करोड़ की बात नहीं करूंगा, कई एक हजार करोड़ का इजाफा हुआ इन कलाकारों को। लेकिन सबसे जो दुखद बात यह है कि ये कलाकार अगर आज भी या कल भी, कि इस हादसे, जो घटना हुई थी, उस घटना में जिनकी मृत्यु हुई या जो लोग घायल हुए, उनके परिवार या उनके परिजनों से कभी मिलने के लिए जाते, उनके कंधे पे कभी हाथ रखते कि मैं आपके साथ हूं, तो शायद इस कहानी को करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन पिछले 29 वर्षों में मैं नहीं समझता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी अखबार में, किसी भी टेलीविजन पर या किसी भी इंटरनेट के किसी भी वेबसाइट पे इस तरह की बात प्रसारित हुई हो, उसकी तस्वीर छपी हो, उसके बारे में लिखा गया हो कि सन्नी देओल साहब ये
उपहार सिनेमा में जो घटना हुई थी उसमें जो मृतक थे या जो उसमें हताहत हुए उनके परिवार और परिजनों से मिलने के लिए गए हैं? कभी नहीं गए। मनजिंदर सिंह भिंडर, मैंने समझता हूं कि भिंडर साहब को आज की तारीख में कोई जानता होगा, या यह भी कह सकता हूं कि भिंडर साहब को सनी देओल भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि भिंडर साहब जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन 100 से अधिक लोगों की जान बचाए थे। भिंडर साहब खुद थे, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे, ये सभी लोग सिनेमा देखने के लिए आए थे, लेकिन कोई नहीं बच पाए। लोगों की जान बचाते बचाते खुद अपनी जान को उन्होंने सुहाग कर दिया। ऐसे कई लोग थे उस दिन जो किसी का नहीं था, जो यहाँ पे जो घटना हुई थी, जो मृतक थे या जो हताहत हुए थे, उनमें उनका कोई रक्त का कोई संबंध नहीं था, लेकिन उस दिन न जाने कौन कौन लोग उन सबों को, उन हताहत व्यक्तियों को अपने कंधे पे उठा के सामने मुख्य मार्ग से जो रास्ता अस्पताल की ओर, चाहे मेडिकल की ओर, चाहे सफदरजंग की ओर जो रास्ता जा रहा था, उस रास्ते पे एम्बुलेंस में डाल रहे थे। कोई किसी का नहीं था। इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बॉर्डर 1 बॉर्डर 2 फिल्म बन गई, कई एक हजार करोड़ की आमदनी हुई, लेकिन बॉर्डर फिल्म जो यहाँ पे प्रदर्शित हुई थी 13 जून 1997 को, जिसमें लोगों की मृत्यु हुई, लोग हताहत हुए, काश उसके परिवार से, मृतक के परिवार से, उसके परिजनों से सनी देओल मिलते। Let me share the song with him. Just you have his number. Just WhatsApp to him. I'll tell him this one, what we have done. Let us see if you have some screenshots of the memorial. Screenshots of the memorial. मैं जहां खड़ा हूं ये नोएडा सेक्टर 33 सी ब्लॉक 77 नंबर का मकान। हमारे ऊपर जो परिवार रहते हैं, कृष्णमूर्ति साहब, पति पत्नी, हिंदुस्तान का एक ऐसा परिवार है जो अपने बच्चे को, 2 बच्चे को उपहार सिनेमा हॉल में मृत्यु को प्राप्त करते देखा। पिछले 29 वर्षों में भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें, भारत में जो धनाढ्यों, बड़े बड़े जो माफिया, उसमें कितनी ताकत है, उस ताकत का अंदाज़ा हिंदुस्तान के जो गरीब, मध्यम और निचली समुदाय के लोग हैं, समुदाय मतलब जो अर्थ से जिनकी पहुंच उतनी ऊंची नहीं है, उनकी क्या हालत होती है, यह एक जीवंत दृष्टांत है। पिछले दिनों सनी देओल के अगुवाई में, सनी देओल राज्यसभा के सदस्य भी हैं, उनकी अगुवाई में एक फिल्म आई है बॉर्डर 2। बॉर्डर 2 में उस गाने पे, जो एक प्रमुख गाना है, उस गाने को एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है, और वह वही गाना है
जो आज से 29 साल पहले उपहार सिनेमा में बज रहा था और उस सिनेमा हॉल में आग लगी, 59 लोग मृत्यु को प्राप्त किए और सैकड़ों लोग घायल हुए। भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है, यह आज की तारीख में जितने भी न्यायविद हैं या फिर पिछले 29 वर्षों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय से लेकर जो नीचे दिल्ली उच्च न्यायालय तक है, उसमें जितने भी न्यायविद हुए, वे अगर अपने अपने कलेजे पे हाथ रखकर पूछेंगे कि उन तमाम लोगों को जिनके बच्चे उस हादसे का शिकार हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए, उस परिवार को क्या मिला? न्याय मिला? नहीं मिला। परिवार वाले कहते हैं नहीं मिला। इस 29 वर्षों में 59 लोगों की मृत्यु और 100 से अधिक लोगों का घायल जो परिवार है, उस परिवार में सनी देओल, हो सकता है बॉलीवुड के लिए या हो सकता है कि जो फिल्म को देखने वाले होंगे उनके लिए बहुत बड़े कलाकार हों, लेकिन मेरे ऐसे तुच्छ एक छोटा सा रिपोर्टर के लिए उनकी कोई मानसिक हैसियत नहीं है। बहुत बड़े हो सकते हैं, बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, भारत के संसद के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अगर इस 29 वर्षों में उन्होंने 59 जो परिवार के बच्चे या परिवार के लोग, उनके परिजन मृत्यु को प्राप्त किए, अगर इन वर्षों में उनसे वो कभी अपना एक कंडोलेंस जाहिर नहीं किया, श्रीमती और श्रीमान कृष्णमूर्ति साहब जो 28 परिवारों, जो भुक्तभोगी परिवार, जिसके परिवार के परिजन जो उसमें मृत्यु को प्राप्त किए, उन 28 परिवारों को लेके पिछले 29 सालों में जो न्याय के लिए गुहार करते रहे, न्याय के लिए युद्ध करते रहे, उनसे अभी मिला हूं। वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलती हैं, उनकी आत्मा में कितनी वेदना है, कितना दर्द है, आप सुनेंगे जरूर। देखिए, 29 साल से हम एक बहुत ही बड़ी मुश्किल स्थिति से गुजर रहे हैं। आदमी का कुछ भी खो जाए, पैसा चला जाए, प्रॉपर्टी चला जाए, वो दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन जब माँ बाप के अपने बच्चे चले जाते हैं तो उसके लिए देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट। और ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो नुकसान है वो सिर्फ बच्चों को खोने का है। ये नुकसान नहीं, इससे आदमी एकदम बैंकरप्ट हो जाता है, उसके आगे कुछ आदमी को सूझता नहीं है। और उसके बाद फिर आपको जब ये पता चलता है कि वो लोगों की लापरवाही की वजह से मरे थे, सिर्फ एक मामूली सी लापरवाही नहीं थी, वो सिर्फ उन्होंने इसलिए किया था कि वो ज़्यादा पैसा कमा सकें, एक लालच की वजह से। और फिर आप सोचते हैं कि चलिए हमारे देश में वे द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, चलिए कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, जो दोषी हैं उन्हें सज़ा मिले, ताकि जो हमारे साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो। आप इस उम्मीद के साथ कोर्ट में जाते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है 29 साल हो गए लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। और ये ज़रूर समझ में आ गया कि इस देश की जो न्याय प्रणाली है इट इज़ डिफरेंट, अमीरों के लिए और आम आदमी के लिए और। तो अगर आपकी जेब में पैसा है, आप जो चाहे जजमेंट आपको मिल जाती है। और मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है, कुछ भी हिचक नहीं है, क्योंकि हमारे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस चंद्रचूड़, वो खुद ये कह चुके हैं कि इन आवर कंट्री वी हैव two parallel legal system, one for the rich and poor and one for ordinary citizens। तो मैं खुद नहीं कह रही हूँ, खुद एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ये कह चुके हैं, और वो बात हमने तो महसूस की, हम तो उसे जी रहे हैं। तो देख के बहुत अफसोस होता है, क्योंकि हम ये चाहते थे कि जो हमारे साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो। हमने अपने बच्चों को खोया, हम जानते हैं उसको, बच्चों को खोने का क्या दर्द होता है, उस दर्द से हम जी रहे हैं। हमारे लिए जीना एक बहुत बड़ी सजा है, इट्स लाइक अ लिविंग डेथ सेंटेंस। आदमी, एटलीस्ट आदमी को पता होता है चलिए
मुझे 10 साल के बाद 12 साल के बाद ये टांग देंगे। हमें तो वो भी नहीं पता, क्योंकि हमें मालूम है अकेले कैसे जी रहे हैं ये जिंदगी। इसे जीना नहीं कहते हैं, रेंग रहे हैं। और ये ना तो हमारे देश की न्याय प्रणाली समझ सकती है, ना सरकार समझ सकती है, क्योंकि उसके बाद जो किसी ने क्या सबक सीखा। हमने चाहते थे कि थोड़े कानून में बदलाव आए, ताकि जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे फायर सेफ्टी मेजर्स के लिए स्ट्रिंजेंट रूल्स आए। उसके साथ साथ आप एक ऐसा कानून बनाएं कि अगर ऐसी जगहों में हादसा होता है तो उनके साथ एक स्ट्रिक्ट एक पीनल ऑफेंस में उसको लाया जाए, ताकि कम से कम 14 साल की सजा हो। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। आज भी कोई हादसा होता, आप देखिए अभी रिसेंट जो हुआ है, मैं सिर्फ और कोई नहीं जाऊंगी, सिर्फ गोवा का इंसिडेंट ले लीजिए। वहां भी उन्होंने बेशक बुक कल्पेबल होमिसाइड के लिए किया है, लेकिन वहां पे जो डिफेंस लॉयर है उनका आर्ग्यूमेंट यही है कि उपहार ट्रेजेडी में अगर 304 हुआ नेशनल नेग्लिजेंट एक्ट, तो यहाँ आप कल्पेबल होमिसाइड कैसे लगाएंगे? और बिल्कुल जायज आर्ग्यूमेंट है उनकी। यही बात मैंने तब कही थी जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था और हमारी जो रिवीजन उसको खारिज किया कह के कि नहीं 304 ही लगाएंगे, नॉट 304, क्योंकि बहुत प्रोलॉन्ग ट्रायल है, बेचारे इतने साल से ट्रायल भुगत रहे हैं। तो मैंने कहा था ये तो एक प्रेसिडेंस बन जाएगा हमारे देश में। और 304 की सजा क्या है आप खुद देख लीजिए। उपहार में उन्होंने क्या सजा दी? कुछ नहीं, बोला आप 60 करोड़ रुपए जमा कराइए और जेल जो 2 साल की सजा है उसकी जगह हम आपको छोड़ देंगे। और वो 60 करोड़ रुपए किसको दिया? दिल्ली सरकार को। दिल्ली सरकार को बोला 2015 में एक ट्रॉमा सेंटर बनाइए। वो ट्रॉमा सेंटर कहाँ है आज? वो बोल रहे हैं हमने इसको अपने बजट में यूज कर लिया है, लेकिन ट्रॉमा सेंटर नाम की कोई जगह नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमें ही झाड़ लगा देता है। तो मुझे समझ नहीं कि इस देश की न्याय प्रणाली ने क्या किया है 28 साल में। लेकिन मैं अभी तक कोर्ट में जा रही हूं। हम क्यों कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं? क्योंकि ये हमारे बच्चों से एक वादा था माँ बाप का कि हम उन्हें न्याय दिलाएंगे, और इस वजह से हम अभी तक कोर्ट में जा रहे हैं। ये स्टोरी नेट पे भी नहीं है, बहुत पुरानी है ना, ये नहीं है। I have to really hunt for it. और उसके ऊपर देखिए, सोने पे सुहागा। आप ये देखिए, जब ट्रायल चल रहा था तो अंसल बंधु क्योंकि इतने पैसे वाले हैं, उन्होंने हमारे सबूतों से भी पूरी छेड़छाड़ कर दी। वो हम हाई कोर्ट जाके एक और एफआईआर कराया है और एक और केस हुआ, उसमें भी उनका कन्विक्शन कराया। पूरे कोरोना के दौरान में जब सब लोग जी, और क्योंकि कोरोना के टाइम में कन्विक्शन कराया, जबकि हम सब लोग कोर्ट जा रहे थे, वो घर में बैठे थे, तब भी जज साहब ने कह दिया अरे देखिए बूढ़े हो गए। और ये तो डबल जेपैर्डी हो गई ना, क्योंकि पहले तो ऑलरेडी सजा काट चुके हैं, तो अभी इनको जेल नहीं भेजना, 8 महीने के अंदर बाहर भेज दिया। मुझे बताइए डबल जेपैर्डी कहाँ से हुआ? क्योंकि मेन उपहार केस में 304A, 337 और 338 आईपीसी था, और टैम्परिंग केस में 409 दैट इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 201 that is tampering with evidence, and 120B conspiracy। तो अलग अलग चार्जेस हैं, अलग अलग एक्यूज्ड हैं, तो आपने कैसे उन्हें छोड़ दिया? साफ जायज है, इट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। बिल्कुल, और नेक्सस भी बोलेंगे। हाँ, तो आप मुझे बताइए कि साफ पता चल रहा है, मैं खुद ओपनली बोल रही हूँ कि दिस हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। इसमें हमें कुछ इसमें दोहराना, और वो रिवीजन हमने हाई कोर्ट में डाली है पिछले 2022 से 4 साल से वो रिवीजन हाई कोर्ट में पड़ी है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही कभी एक जज के पास। अभी तक वो 45 बार मैटर हमारा हाई कोर्ट में लग चुका है, लेकिन इफेक्टिव हियरिंग एक भी नहीं हुई है। पिछले 29 साल में उम्मीद करते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कितने चीफ जस्टिस बदले गए होंगे? 1997 से लेके अभी तक कम से कम 28 चीफ जस्टिस बदल गए होंगे आराम से, बल्कि ज़्यादा ही बदल गए होंगे, क्योंकि मैंने शायद अपनी किताब में भी ये लिखा है।
कि इतने चीफ जस्टिस बदल गए और हर चीफ जस्टिस आता है और वो खुद आके बोलते हैं देखिए हम वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट एवरी सिटीजन इन दिस कंट्री विल गेट जस्टिस, बट आई एक्चुअली फेल टू सी जस्टिस बीइंग डिलीवर्ड टू अस। और ये नहीं कि कोई जज नहीं जानता, सब जानते हैं, क्योंकि जब हम लोग ने केस शुरू किया जो आज जज बने बैठे हैं वो दे वर ऑल लॉयर्स, और उन्होंने हमें कोर्ट में एड़ियां रगड़ते देखा है, लेकिन जब हम उनके सामने जाते हैं तो तारीख पे तारीख ही देते हैं, सुनवाई नहीं करते। तब शायद वो सब भूल जाते हैं कि these are the poor victims who were there when I was a lawyer and I met them and I saw that I used to see them struggling, but today they're sitting on the dais. उपहार जो घटना है, यह घटना एक ऐसी घटना थी जिसमें पूरी दिल्ली ही नहीं पूरा देश के लोगों को एक साथ युद्ध करना चाहिए था, ताकि नियम में परिवर्तन होता और नियम को बहुत मजबूती से लागू होता, जो नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये चीज मैंने बहुत महसूस की। और लेकिन दिल्ली वाले इकट्ठे हुए, कब हुए? उपहार के टाइम में नहीं हुए जहाँ 59 लोग मरे, और जबकि सब लोगों ने देखा उसे। दिल्ली वाले इकट्ठे हुए एट द टाइम ऑफ निर्भया, और पूरा कानून बदला गया। आप मुझे बताइए, क्या आज रेप होने बंद हो गए? कितने रेप हुए हैं इस दुनिया में, इस देश में? रोज एक दिन में कम से कम 90 से 100 रेप होते हैं। रेप वही हो रहे हैं, लेकिन और कानून में भी बदलाव लाए, फिर भी कुछ नहीं बदला। लेकिन ये एक चीज रेप की नहीं है, ये एक सार्वजनिक स्थान में सेफ्टी मेजर्स लाने की बात है। अगर आप लाएंगे तो हजारों लाखों की जान बच सकती है। पिछले 29 साल में हजारों लोगों की मौत हुई है सिर्फ आग लगने की वजह से। एक ये सिर्फ उपहार फायर इंसिडेंट नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में अगर लीजिए तो हजारों लोगों की डेथ हुई है। हमारा 13 का प्रेस कर देना, तुमने उसमें यूएसबी में सब डाला है ना? हाँ, एसएसडी में होंगी। या उपहार कांड होने के बाद उस फिल्म में काम करने वाले कलाकार, स्पेशली मैं बोलूँगा कि आज की तारीख में सनी देओल राज्यसभा के सदस्य में, क्या कभी आप लोगों से या उपहार के जो विक्टिम परिवार है उनके से मिलने या किसी तरह से वेदना संवेदना या कोई किसी तरह का कोई मदद आए? नहीं, हमें मदद की कोई ज़रूरत नहीं थी। एटलीस्ट दे शुड शोन सम सेंसिटिविटी। और हमारे पास कोई नहीं आया, कोई सनी देओल का कोई फिल्म इंडस्ट्री से ना प्रोड्यूसर ना कोई, उन्होंने एक मतलब कि पेपर में वो भी नहीं निकाला कि वी कंडोन द डेथ ऑफ 59 पीपल हु डाइड इन उपहार सिनेमा, और कंडोलेंसेस कुछ नहीं है, आज तक कुछ नहीं आया। तो इस मतलब कि आप जो कह रहे थे कि जो इनका इनकम हुआ है, दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट इश्यू ऑलटुगेदर। एक्चुअली दिस फाइट वाज नेवर फॉर मनी, दिस फाइट वाज टू गेट जस्टिस। और हम ये सोच रहे थे कि जो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं एटलीस्ट दे विल गिव अ प्रॉपर कंडोलेंस, बिकॉज ये जो जितने भी गए हैं वहां पर, वो भी किसी न किसी स्टार उस फिल्म में जो एक्ट कर रहे थे उनके फैन थे। बिल्कुल, उनके फैन फॉलोइंग इतने हैं, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला इसके बारे में। आप देख रहे हैं, हम एक शब्द नहीं बोला, तो इनसे क्या उम्मीद रखें? और अभी इन्होंने क्या किया? बॉर्डर 2,
मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ हम्म। नेटफ्लिक्स और नेटफ्लिक्स पे करीब 7 पार्ट में इन्होंने अजय अभय देओल ने दिखाया। वो सारी बातों को हम लोग कचहरी में देखे हैं, इंसिडेंट के बाद से लेके जुडिशियल एक्टिविज्म जितनी भी बातें हुई आप गए हैं सभी। फिल्म में जो दिखाया गया है उसमें बहुत सारा चीज जो नहीं हुआ है वो भी दिखाया गया है, आप भी मानेंगे इस चीज को। वेरी राइट। इस तरह की घटनाओं पे फिल्म बना ये कहाँ तक न्याय संगत है, पहली बात। दूसरी बात, सर के शायद अभय देओल शायद आपसे मिले कभी? नहीं, हमें तो नहीं, बाद में मिले। आफ्टर बाद में। जब वो After सीरीज the- बन चुकी थी। जब सीरीज बन गई थी तब मिले हमें। तो आपने कभी उस पे क्वेश्चन रेज ये देखिए, ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जब ये हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एंडमोल शाइन के साथ, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग की सीरीज बनाएंगे और उसके अलावा और बहुत कुछ थी डूज एंड डोंट्स जो मैंने उनसे कहा कि ये नहीं मुझे चाहिए। उन्होंने हमें बताया कि हम ये सीरीज बना रहे, बताया हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें जो आर्टिस्ट हैं राजश्री देशपांडे और अभय देओल हैं। क्योंकि 97 के बाद हमने कभी पिक्चर नहीं देखी, हम सिनेमा हॉल में भी नहीं गए, और 97 से पहले अभय देओल भी नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में, तो हम जानते नहीं थे अभय देओल कौन है। क्योंकि हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते थे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से हमें एक बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं दूर से नमस्ते, तो वी वर वेरी अवर्स टू द इंडस्ट्री। पर क्योंकि सबने कहा आपने किताब लिखी है उस पर सीरीज बनना चाहिए, तो शायद इस वजह से हमने हाँ भी कह दी। तो हम उनसे कभी नहीं मिले, क्योंकि कोरोना पीरियड के दौरान इन्होंने सब शूटिंग करी। जब सीरीज बन चुकी थी तो उसके बाद जब भी दिल्ली आए थे रिलीज होने से 2 दिन पहले, क्योंकि कोर्ट में भी केस आ गया था, अंसल्स ने स्टे मांगा था, तो वो आ गए, तब हमसे उनकी मुलाकात हुई है। तो उससे पहले कभी मुलाकात नहीं। शायद उससे पहले मुझे ये भी नहीं मालूम था कि अभय देओल सनी देओल का के cousin कज़न है। वो तो किसी रिपोर्टर ने मुझसे कहा कि मैडम आपने कैसे अलाउ करा कि अभय देओल इस सीरीज में काम करे। आई सेड व्हाट, यू नो दे आर कजन्स। तो पर तब तक सीरीज बन चुकी थी, और आई डोंट थिंक इट वाज राइट ऑन अ पार्ट टू इवन क्वेश्चन इट एट दैट टाइम, क्योंकि हमें क्वेश्चन करना चाहिए तो पहले करते जब हमें नहीं मालूम था। हमारी इट वाज आवर इग्नोरेंस। अब आ गया बॉर्डर 2 जी, और बॉर्डर 2 में मैं समझता हूँ, सर से भी बात हुई कि इस नाम के साथ कम से कम दिल्ली के लोगों का या हम जैसे जो छोटे छोटे पत्रकार हैं, इनका बहुत ज्यादा इमोशन और सेंटिमेंट है टेस्ट पे। बॉर्डर सुनते ही उपहार दिमाग में आता है वो, बिल्कुल। लेकिन उसी नाम को फिर से रिपीट करने का मतलब ये हो गया कि हम उस घटने को इंटायर जो घटना है उस घटना को फिर से लोगों के मानस पटल पे दे रहे हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए जब मेरे को ये बात 24 तारीख को ही, 24 या 25 को मुझे पता चली कि ये पिक्चर रिलीज हो रही है। मैं इस पिक्चर का नाम भी नहीं लूंगी, क्योंकि नाम लेने से नहीं आप एकदम नहीं। आई कैन नॉट। तो जब मुझे पता चला कि ये पिक्चर रिलीज हो रही है तो मुझे बहुत झटका लगा। इससे पहले 13 जून 2024 को, जिस दिन उपहार ट्रेजेडी हुई थी, उसी दिन उन्होंने इस पिक्चर का मुहूर्त किया। आई फाउंड दैट वेरी इनसेंसिटिव। और जब पता चला कि इन्होंने इसी पिक्चर का पार्ट 2 कर रहे हैं, अभी रिलीज हुआ, चले, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये आएगी, क्योंकि मुझे पता था पिक्चर, तो मैं चुप रही, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमें उसे देखना है, उसके होर्डिंग भी नहीं देखने। आजकल तो शायद पिक्चर के होर्डिंग भी नहीं लगते हैं, क्योंकि मैं फिल्म से ना देखती हूँ ना मुझे कुछ मालूम है। तो दैट आई कैन स्टिल टॉलरेट, बट द वर्स्ट थिंग व्हाट दे हैव डन इज, उसी गाने के ऊपर, उसी धुन के ऊपर इन्होंने गाना बनाया है। और ये वही गाना है, ये दुनिया जानती है, क्योंकि जजमेंट में भी लिखा है जब ये गाना चल रहा था तब उपहार में आग लगी और 59 लोगों की मौत हुई। और जब ये गाना चलता है, आई गेट सो ट्रोमैटिक फॉर अस। इतना दुख, इतना दर्द हम सह रहे हैं पिछले 28 साल से, एंड वी गेट, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी ये गाना चलता है, और बहुत तकलीफ होती है। और अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 दिन में आप देख रहे हैं कितनी बड़ी कॉलोनी है, 26 और जनवरी क्योंकि 26 जनवरी के चक्कर में सब चला रहे हैं और मुझे अपने कान बंद करने पड़ रहे हैं। और मेरा जो इट्स रेक्ट अप माय मेंटल स्टेटस, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट,
It is pushing me back into depression. We are living this every day. It is a trigger. This song is a trigger. And maybe इन लोगों के लिए शायद नॉस्टैल्जिया है, पर हम लोगों के लिए it's trauma. And what I would call these people, what they have done, they've done this only for commercial consideration. I will call it commercial opportunism. They're trying to cash on to the popularity of this song. इतना क्रिएटिविटी नहीं है हॉलीवुड बॉलीवुड में, इतनी क्रिएटिविटी, इतने अच्छे टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, और कोई ट्यून बना लेते। और सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो व्यक्ति इसमें हीरो है वो हिंदुस्तान के संसद में जो ऊपरी सदन है उसका सदस्य है। बिल्कुल। वो कहाँ करा क्या उन्होंने? नहीं, my this is how can he be the representatives of the people? He doesn't understand the pain the people are going through. वो खुद एक बाप हैं। ये जितने फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं, they are all parents. They should have empathized with us. They should have known how painful it is. ये पिक्चरों में तो बहुत बड़े-बड़े अपने रोल करते हैं as bereaved parents. They emote very well, so they understand emotions. कि क्या दर्द होता है बच्चों को खोने का या अपनी बीवी को खोने का। दामिनी ही पिक्चर ले लीजिए, मुझे वो इसलिए याद है क्योंकि मैंने अपने बच्चों के साथ वो पिक्चर देखी थी और माय चिल्ड्रन वर अ ग्रेट फैन ऑफ दिस फेलो सनी। तो वही पिक्चर देखने वो गए उसी की वजह से, और उसमें इसने खुद इनैक्ट किया कि ही लॉस्ट हिज वाइफ एंड एज अ फ्रस्ट्रेटेड लॉयर व्हाटएवर ही सेड। तो ये लोग जब एम्पैथाइज करते हैं इतनी पिक्चरों में तो उनको मालूम नहीं है कि माँ बाप का दर्द क्या। क्या आप समझते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, राइटर से लेके एक्टर तक, डायरेक्टर से लेके जितने भी लोग हैं, उनमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है? यही प्रूव करता है कि मैं जनरलाइज नहीं करूंगी क्योंकि मैं जनरलाइज बोलूंगा। हाँ। कि इस घटना के बाद आपको बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री तो बिकॉज क्योंकि देखिए जब ये हादसा हुआ देयर वाज नॉट अ सिंगल वर्ड, किसी ने एक शब्द नहीं कहा पूरे इंडस्ट्री ने। भले मैं उस हीरोइन का नाम नहीं लूंगी, वो आई दिल्ली में क्योंकि 13 दिन भी नहीं हुए थे और इन्होंने एक प्रीमियर किया था डिफेंस मिनिस्ट्री वालों ने एशियाड विलेज में, वो श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम में, और वहां उसने कहा था दिल्ली डजंट सीम टू बी मॉर्निंग, हाउ डज शी नो, वी वर द वंस हु वर स्टिल मॉर्निंग। एंड देन हमारे जो रिलेटिव्स वहां गए थे कुछ वहां पे, सो दे ट्राई टू ऑब्जेक्ट, लेकिन उनको भगा दिया गया। उसके लिए हमारी सरकार भी जिम्मेदार है क्योंकि मिनिस्ट्री के लोग थे, उन्होंने भगा दिया उन्हें। कौन सा जन थी ये महिला, नाम बताइए? पूजा भट्ट। ठीक है। तो अगर ये लोग इस तरह बिहेव करते हैं तो ये तो, और किसी ने भी स्टेटमेंट नहीं दिया आके कि भाई वी आर सॉरी फॉर द लाइव्स लॉस्ट, ना प्रोड्यूसर ना एक्टर्स ना क्या, इन लोगों को कोई दे सो इनसेंसिटिव। आई वुड कॉल इट इमोशनल बैंक्रप्सी। पूरे फिल्म इंडस्ट्री में इमोशनल बैंक्रप्सी, दैट्स ऑल आई कैन से। They don't understand the pain of the people. They can only, put it on celluloid. They're only interested with their commercial gains. That's all. Box office collection कितना होगा? अच्छा ये गाना चल गया, इसको हम दोबारा चलाते हैं। आपके फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े लिरिसिस्ट बैठे हैं, तो उनमें से कोई और ये गाने को दोबारा कंपोज नहीं कर सकता? एक नई धुन नहीं तैयार हो सकती थी? दे चर्न आउट। एक यही गाना रह गया। बाय ब्रिंगिंग दिस सॉन्ग इन्होंने मेरी जिंदगी और भी ज्यादा खराब कर दी है, क्योंकि अब ये गाना मुझे पता है क्योंकि में फैन चलता ही रहेगा एज इट इज। उस गाने को टू फेड आउट इट टेक अ लॉन्ग टाइम, कम से कम 10-12 साल तक तो गाना चलता रहा, उसके बाद थोड़ा चलना बंद हुआ और अब ये गाना चलना शुरू हो गया। इट इज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर मी। आई विश दिस पीपल कुड अंडरस्टैंड। आई एम वेरी सॉरी टू से they are absolutely insensitive.
क्योंकि जब इनकी फिल्म इंडस्ट्री में कोई गुजरता है हाँ, तो वो तब तो आप फिर- देखिए पूरी इंडस्ट्री कैसे सफेद पहन के वहां भी वो ड्रामा है, वो पूरा एक्टिंग है, फॉर वो द फोटो ड्रामा है, ऑप, फॉर फोटो ऑप वो वो दिखाते हैं ड्रामा है, जाके। that is nothing काला from the heart. चश्मा, सफेद कपड़ा, ये सब That is not from the heart. ये तब बिल्कुल सबके सब दिखाते That is हैं not from the heart. ऑल फॉर फोटो ऑप, तो वो दिखाना चाहते क्योंकि हैं। एयरपोर्ट में भी उतरते हैं तो वहां पर कोई आपके कैमरामैन होते हैं जो उनके लिए वो पोज होता है। एवरीथिंग इज ड्रामा, लाइक यू राइटली सेड। जो उनको पता नहीं क्या करूं, मेरी एक्चुअली मां मर गई, मैं रोऊं या एक्टिंग करूं। अब ये बताइए कि अगर आज की तारीख में मैं कहूँगा कि भगवान न करे इस तरह के हादसा कभी हो, कहीं भी हो, किसी माँ बाप के लिए, किसी परिवार के लिए, बच्चे के लिए इस तरह का हादसा नहीं हो, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो फिल्म बनाने के लिए वो फैमिली या गवर्नमेंट या जुडिशरी बैन करे कि किसी भी तरह का कोई भी फिल्म या कोई भी सीरीज घटनाओं पे नहीं होगा। क्या आप करती हैं ऐसा होना चाहिए? देखिए ऐसा है क्योंकि खुद हमने जो किताब लिखी उस पर सीरीज बनी है और मैं भी इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी बिल्कुल, लेकिन जब मैंने बात की, अपने वकील से भी बात की इनसे, तो लोगों का यही कहना था कि देखिए आपने किताब लिखी है, कितने लोग हैं हिंदुस्तान में जो किताब पढ़ते हैं, तो इसका जो फार रीचिंग जो इम्पैक्ट है वो तभी होगा अगर आप इसको सेलुलॉइड पे उतारेंगे। तो आज अगर हमने शायद ये सीरीज़ नहीं बनाई होती तो अभी बहुत सी जो यंगर जनरेशन जेन जी है उन्हें शायद उपहार हादसे के बारे में पता ही नहीं होता। तो ये एक इट्स अ वे टू कम्युनिकेट, तो आई थिंक ज़रूरी है। पर बात यही है कि ये फिल्म इंडस्ट्री इसको फिक्शनलाइज जरूर कर देती है। People So don't read books. fictionalization should not be People don't read permitted. books now. You've seen बच्चे भी आजकल मतलब कि they are with the phone, everything is on the mobile. So that's what we decided. In fact, when she was against it, she said that she was not interested. I told her, I said, look, we have written a book, and it has to reach the masses, and it did reach the masses because our series was number one for almost 3 to 4 months. Not only in India, even in places like Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, everywhere the people have seen it. Yes, it has been fictionalized. We agree on that. But fictionalized थोड़ा करना ही पड़ता है उनको, because नहीं तो if they just made a series on Uphaar on a day-to-day basis, nobody would have been interested. Now they had to do some fictionalization for the series to be seen by the people and repeat the viewership. So that is the thing. यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अभी ऑफ लेट जो देखा है मैंने, जो ट्रेंड है नेटफ्लिक्स में, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज। सो मे बी इफ अगर आप सीरीज नहीं कर सकते तो आप शायद डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं और रियलिटी दिखाएं, एटलीस्ट लोगों तक पहुंचे तो सही। दैट विल बी अ बेटर वे, क्योंकि उसमें फिक्शनल नहीं होगा बिल्कुल, इट वोंट बी फिक्शनलाइज्ड। सो आई थिंक दैट्स अ बेटर आइडिया। इफ आई नोन, उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि ये नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्रीज भी बना रहा है, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट 2017 और तब किया था, काफ़ी साल पहले। देखा जाए तो अवैध, चाहे वो बनाने के बाद ही आपके पास आए या मिले, हो सकता है उसमें चेंजेस उन्होंने किया, एक पार्ट हो गया। लेकिन बॉर्डर और बॉर्डर 2 वाले हीरो कभी इस जी नहीं, कभी नहीं। बॉर्डर 2 के हीरो कितने भी जो एक्टर्स हैं, कभी किसी ने आके किसी का मैंने एक शब्द भी ना तो कहीं पढ़ा कि उन्होंने कंडोलेंस दिखाया हो। आजकल तो सोशल मीडिया है, मैंने सोशल मीडिया में ट्वीट भी किया और मैंने हैशटैग भी किया इस पिक्चर का, तो बट देयर इज नो रिस्पांस। तो उनकी टीम को मैंने हैशटैग भी किया। जब इन्होंने 13 जून को पिक्चर का वो किया था, मुहूर्त निकाला था, तब भी मैंने ट्वीट किया था, लेकिन सब चुप्पी थी, किसी ने रिस्पांस नहीं किया। अगर थोड़ी भी इनमें इंसानियत होती तो रियलाइज करती कि ये बहुत गलत दिन है मुहूर्त रखने का। हम यहाँ पे वी वर ऑब्जर्विंग द 28th, हमारा हवन चल रहा था वहाँ पर। हम हवन चल रहे थे, तब मुझे किसी ने आके कहा कि आज इन्होंने मुहूर्त किया है इस पिक्चर का, उन्हें और कोई दिन नहीं मिला था।
ये तो जिसको कहते हैं ना हमारे जख्मों पे नमक रगड़ने का काम कर रहे हैं। ये पिक्चर में ये गाना बना के इन्होंने तो बहुत हमारे साथ, क्या कहूँ मैं, क्या शब्द मैं कहूँ। इनको सेंसलेस नहीं कर सकता हूँ, नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात है कि संवेदनहीन जरूर है। बिल्कुल संवेदनशील, Insensitive. एब्सोल्युटली। Absolutely insensitive. क्या, I mean, this kind of sensitivity, insensitivity rather, I want to say, but not heard of, not think. ये शायद अगर हम विदेश में कहीं होते वहाँ कोई नहीं ऐसे करता। आपके साथ और सब फैमिली जो रेस्ट जी हाँ, हमारे 28 28 families. But Neelam ji is in the forefront, and we are together. Because we have made see other people, yes, people are there with us. We have a meeting once in 2 months. They are with us, but somebody had to lead. If you see any organization, somebody had to lead. So we took the responsibility because we had made our promise to our children. But other people have their own responsibilities. किनके बच्चे रह गए हैं, किसी मतलब कि somebody is move forward with life. So we have taken the responsibility, and people have complete at least the members of the association complete faith on both of us. So हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग मिलते हैं। सभी लोग किधर साउथ दिल्ली में ज्यादा लोग हैं या किधर रह रहे हैं? मोस्टली पूरे यहाँ all बाहर के over भी हैं, Delhi. सिक्किम All के over भी Delhi हैं, ऑल भी. ओवर दिल्ली है, बाहर के Spread भी हैं, out. 2-4 लोग बाहर के भी हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें हमारे साथ कोई मतलब कि फैमिली है जो धोबी है, प्रेस करता है, वो भी हमारे मेंबर हैं। बस ड्राइवर उसका भाई गया, वो भी हमारे मेंबर हैं। इट्स नॉट दैट कि एलीट ग्रुप जैसे लोग कहते थे पहले कि हाँ एलीट ग्रुप है भैया इसलिए लड़ रहे हैं। नो सॉरी, वी हैव डिफरेंट स्टार्ट ऑफ सोसाइटी। सो इट्स नॉट दैट वी आर एलीट ग्रुप और समथिंग। हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं। और फॉर्चुनेटली इस एसोसिएशन में आज तक किसी कोई इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाया जैसे अलग अलग और एसोसिएशन में हो जाता है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे नहीं फर्स्ट मीटिंग में some members हमारा डिसीजन था, some members wanted to politicize it, but हमारा मेरा और नीलम का बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू था कि we should not politicize the issue. जहां पोलिटिसाइज करेंगे ये पॉलिटिशियन जितने हैं वो मतलब कि they'll take the limelight, हम लोग पीछे खड़े रह गए हैं, कुछ नहीं होगा। हमें बहुत जल्दी बेच खाते हैं। बेच खाते हैं। वेरी रिफाइंड। I've been very refined honestly, but हमें बेच खाते हैं। तो इसने ये डिसीजन लिया था, इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन नॉट टू पॉलिटिसाइज दिस ऑर्गेनाइजेशन। 29 साल बीतने के बाद भी जी। आप 2 बच्चों के पिता, माता पिता, जुडिशरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कैसा जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए? वी शुड हैव अ रोबस्ट जुडिशियल सिस्टम, जहां आप कोर्ट में जाएं तो आपको न्याय मिले, जहां आप जाएं तो आपको लगे कि हाँ आपको यहाँ न्याय मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी, मैं यही कहती हूँ शायद कोर्ट में जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ और आज भी कह रही हूँ। अगर मुझे पता होता कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो शायद मैं बंदूक उठा के खुद उन लोगों को मार देती। मुझे दिल में तसल्ली रहती कि चलिए मैंने बच्चों को न्याय तो दिलाया, आई वुड हैव सैटिस्फाइड। उसके बाद क्या है, सिस्टम देखती हूँ वहाँ जाके आई वुड हैव आल्सो प्लीडेड ओल्ड एज, इंसैनिटी। मुझे भी क्या होता, या अगर अंदर जेल में भेज भी देते तो क्या होता, दिल को तसल्ली तो रहती कि चलिए मैंने बच्चों के लिए न्याय तो पा लिया। अगर मुझे पता हो तो मैं कोर्ट जाने की गलती कभी नहीं करती। इट्स अ वेरी एक्यूज फ्रेंडली सिस्टम, एक्यूज सेंट्रिक टोटल। विक्टिम से कौन पूछता है, वो तो हम लड़ के हमने अपना पोजीशन बनाया वहां पर। हर आज भी 29 साल के बाद भी कोई एप्लीकेशन वो करता है, बोलो व्हाट इज योर लोकल स्टैंड आई, फिर जाते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट वापस भेजता है नहीं दे आर द पीपल, दे यस दे हैव लोकल स्टैंडर्ड, दे हैव लॉस्ट पीपल। बड़े मुश्किल से हम लोग कर रहे हैं, हमने अपना पोजीशन बनाया है। नहीं तो मैंने पूछे कि आप कोई भी केस देख लीजिए, आप किताब उठाइए उसमें देखिए एवरीथिंग इज एक्यूज फ्रेंडली, ईच एंड एवरी। अभी आया है कि भाई द विक्टिम्स कैन लाइक हैव टेक पार्ट, बट वेयर इन द हाई कोर्ट। नहीं, पर सबसे ज़्यादा बहुत अफसोस की बात है जो अमेंडमेंट अभी आया है सीआरपीसी में, कि जो आप एक्यूज हैं, मुझे नहीं मालूम आप इससे जानते हैं कि नहीं, रिसेंट एक्यूज अपने घर में बैठ के, या दिल्ली से बाहर है, हिंदुस्तान के बाहर है, वर्चुअली आप ट्रायल अटेंड कीजिए, आपको कोर्ट भी नहीं आना पड़ेगा। आपके चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं तो पहले तो था एक्यूज को खुद आके साइन करना पड़ता है, अब वकील साइन करता है, वकील साइन कर देगा।
तो बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है सोसाइटी में। चलिए क्राइम कीजिए, एक वकील एंगेज कर लीजिए। मैं 100 करोड़ का घपला करती हूँ, 10 करोड़ 10% उठा के साइड में रखती हूँ वकील रखने के लिए, और वो उसकी फीस है, वो ट्रायल मेरे लिए भुगतता रहेगा, वकील रहेगा, मुझे कोर्ट भी नहीं जाना पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। और नोइंग द प्रोसेस वेरी वेल कि हमारे देश में सदियां लग जाती हैं जजमेंट आने के लिए, एटलीस्ट इट टेक्स अबाउट, हमने हमारे केस में देख लिया 3 सर। डिकेड तो हमारे हो गए, 30-40 साल उतने निकल जाएंगे, और उसके बाद आप जज साहब को जाके आपका वकील कहेगा, अरे जज साहब देखिए ना बेचारा बुढ़ा बूढ़ा हो हो गया गया। है, अभी उसको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, स्ट्रोक है, ये है, ये मैं देख रही हूँ ना। तो ये जो रिसेंट जो अमेंडमेंट आया है, इट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू, इट्स वेरी बैड। वैसे ही हमारा सिस्टम एक्यूज फ्रेंडली है, अब आप उनको बोल रहे हैं उन्हें आप ट्रायल के लिए भी नहीं आना पड़ेगा, तो किसी को क्या दहशत है? अभी तो लोग डरते थे, अरे कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के चक्कर खा खा काट काट के हम थक जाएंगे, तो अब तो वो भी नहीं करना पड़ेगा। आप एयर कंडीशन रूम में घर में बैठिए, होटल 5 स्टार होटल में बैठिए, एंजॉय कीजिए, और लोग जो विक्टिम्स हैं वो बेचारे कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। और विक्टिम को कोई पूछने वाला नहीं। वो एकदम कोई को तो कौन बोलते पूछता हैं है? आपका लोकस क्या है, आप क्या कर रहे हैं? हमेशा मैं बोल रहा हूँ, अभी 30 साल के बाद भी, 29 साल के बाद पूछा आपका लोकस क्या है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यही तो है, ये है सिस्टम हमारा। सोलह एक्यूज थे। जब तक मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो 4 लोगों की 4 डेथ लोग हो death हो चुकी गई थी, और जो हमारा जो टैंपरिंग विद एविडेंस रिकॉर्ड है उसमें 7 लोग थे, तो 2 लोगों की 2 डेथ हो चुकी थी जब तक ट्रायल हुआ। तो और अभी जब भी मतलब की सजा होती है या जब भी कोई मैटर होता है, तो एक ही उनका वकील आके बोलता है, देखिए अभी 86 साल के हो गए, कौन जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है? 86 साल सिस्टम। होने? वो खुद जिम्मेदार है डिले आप एक कराने। जुवेनाइल केस ले लीजिए, जब मैं जो जुवेनाइल एक क्राइम कमिट करता है वो 17 साल का है, वो 30 साल के बाद भी केस है, बोल लीजिए वो 17 साल का था तब किया, तो उसको ही शुड बी लेट ऑफ, ये बोलते हैं ना सर। जब उपहार हुआ था तो 57 साल का था वो, बोलने ही वाला। और जब इन्होंने टैंपर किया था तो 63 का था, सीनियर सिटीजन हो गया। जब पासपोर्ट के साथ उसने वो किया था, चीट किया था, ही वाज 74। तो ही इज इंटेलिजेंट इनफ, he can manipulate things when he's old, but he can't go behind bars. Why? Why? not? Why not? See, now the law commission has given mitigating factors. क्या क्या mitigating factor है? If a person is old, if a person has got a social status, if a person has got, he is educated. If a person is educated, he should be more prudent. उसको और केयरफुल होना चाहिए। ओल्ड, ठीक है मानता हूँ, अगर आप उपहार में अपने 97 में 2 साल के अंदर ट्रायल खत्म किया होता, हम मानते ठीक है भैया, He would have been 59 he would only. have been 59 only, he would have gone behind bars. और ये डिले तो इन्होंने किया ना, हमने तो नहीं किया। सर आज के डेट में इनका एक भी ऐसे होगा नहीं कि या बिकॉज मैं और नीलम हर एक एवरी तबीयत ठीक हो ना हो, वी वर इन द कोर्ट, वन ऑफ अस वी वर इन द कोर्ट। तो ये नहीं कह सकते हम लोग अपने आपस में, यू वोंट बिलीव, मोर देन 6,000 7,000 Thousands of. I Thousands think of. we have lost count now. लो काउंट ऑफ इट, So, thousands of hearing. वी नॉट मिस अ सिंगल डेट। तो मुझे बताइए कि ओल्ड एज कैसे आ गया इधर? व्हाई शुड बी ओल्ड एज बी ए मिटिगेटिंग फैक्टर? जो बना बैठ रहा यार, बना एजुकेटेड है, यू शुड मोर प्रूडेंट। आपको और भी मतलब कि होना चाहिए, हाँ भी मैंने यहाँ ये सिनेमा हॉल बनाया है, यहाँ पर ये होना चाहिए। तो कितना देर लगता है सर? पैसा बचाना बस। उपहार में क्या था? उपहार में एवरीबॉडी कुड हैव बीन सेव्ड। इस पूरे में बोलेंगे कि जुडिशरी तो एक फैक्टर है ही, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन दूसरा फैक्टर हो गया जो नेक्सस या उसका Absolutely. Of course. लॉ ब्रेकर्स आर मच अहेड ऑफ लॉ मेकर्स। अब पीछे लॉ बनाते हो, वो पहले तोड़ के बैठे हुए हैं। और उनको बताने वाले कौन होते हैं? सरकारी लोग ही होते हैं, जो सरकारी सर्वेंट होते हैं। सर ये लॉ है, इसको करने के लिए ये तरीका आपका कोई नहीं, कर दीजिए, एनओसी में दे दूंगा, मेरे को इतनी बस इतने करोड़ दे बेवकूफी है दीजिए। कि उपहार में एक गेट कीपर को 304 लगा रहे हैं, कल्पेबल होमिसाइड, और जो ओनर है, जिन्होंने ब्लॉक किया है, जिन्होंने सीट एक्सप्लोर किया है, उनको 304 है। इससे आप कोई बेवकूफी बता सकते हैं सीबीआई ने किया है?
Let me be very clear. I'm not asking them to ban the film. This is not about censorship. It is about sensitivity. If there was even a minimum acknowledgement of the pain attached to the song, it could have been avoided. Removing or replacing the song would have been small, but a meaningful act of empathy towards the bereaved parents. शायद इस चीज के लिए उम्मीद करना भी कि बदलेंगे या गाना हटा देंगे, बहुत ज्यादा उम्मीद होगी शायद फिल्म इंडस्ट्री से, पर अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन उसका टून तो चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ, उस गाने को रिप्लेस कर दीजिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप लिरिक्स वही रखिए, धुन तो बदल दीजिए। आप जानते हैं कि उस धुन से हमें कितनी तकलीफ हो रही है। आप ही को नहीं, बहुत लोगों को, जो जितनी भी फैमिली है, ये एक माँ की बात नहीं है, ये मैं देखिए, मैं रिप्रेजेंट करती हूँ 28 फैमिलीज को। जो आज मैं बात कह रही हूँ, ये सिर्फ अपनी बात नहीं कह रही हूँ, मैं पूरी 28 फैमिलीज की तरफ से ये बात कर रही हूँ। क्या वो सुनेंगे इस आवाज़ को? उन 28 फैमिलीज की आवाज़ को सुनेंगे? क्या वो हमसे एम्पैथाइज कर सकते हैं कि हमें कितनी तकलीफ पहुंच रही है सुन के? हम सबको तकलीफ हो रही है, एक मैं ही नहीं हूँ। हम सब अपने कानों को बंद करके बैठते हैं जब ये गाना चलता है। कानों में रुई लगा के बैठना पड़ता है बेडरूम में, क्योंकि सब सार्वजनिक स्थानों में ये गाना चल रहा है। उनको एहसास होना चाहिए कि उन्होंने हमें कितनी तकलीफ पहुंचाई।